आज के वीडियो में जो सुपर हीरो की बात की जाएगी वो ना ही मार्वल से है ना ही डीसी से है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनविंसिबल के बारे में। और हाँ, इस वीडियो को देखने वाले कहीं सारे लोग इनविंसिबल के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि इनविंसिबल की लिमिटेड कॉमिक सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक सीरीज ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। इनविंसिबल को लेकर जो रिसेंटली लास्ट ईयर ही अमेजॉन प्राइम पे एनिमेटेड शो आया था, उससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और अब तो इस कैरेक्टर को लेकर एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है जो कि हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। तो इस न्यूज को डिटेल में आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। और अगर आप इनविंसिबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। उसके बारे में मैं इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि क्यों आपको ये एनिमेटेड शो देखना चाहिए, क्यों आपको इनविंसिबल के यूनिवर्स को भी फॉलो करना चाहिए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो लोग इनविंसिबल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं उन्हें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो इनविंसिबल मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज की तरह ही एक सुपर हीरो है जिसे रॉबर्ट क्रिकमैन ने क्रिएट किया था। और इनविंसिबल की स्टोरी एक लिमिटेड स्टोरी है, यानी कि इनविंसिबल की स्टोरी छोटी है और उसका एक डेफिनेट एंड है, जिसके बाद इनविंसिबल की स्टोरी खत्म हो जाती है। उसके कॉमिक बुक में सिर्फ 144 इश्यूज है, जो कि काफी छोटी स्टोरी मानी जाएगी, पर यही इनविंसिबल की खासियत है। इनविंसिबल की स्टोरी छोटी है पर बहुत ज्यादा क्रेजी है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे जितनी सारी लिमिटेड सीरीज है उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन्स या फिर डेथ नोट या फिर इनविंसिबल, क्योंकि इन सारी स्टोरीज में वो लोग यूनिवर्स बिल्डिंग से ज्यादा फोकस अपने स्टोरी टेलिंग पे करते हैं। इंटेंसिवली स्टोरी पे ही फोकस किया जाता है और इसलिए इनविंसिबल की स्टोरी ऐसी है कि वो आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। अब आता है इनविंसिबल की एनिमेटेड सीरीज और उसके कैरेक्टर के ऊपर। तो अगर मुझे इनविंसिबल के कैरेक्टर को सिर्फ 2 ही सेंटेंस में डिफाइन करना होगा तो मैं ऐसा कहूंगा कि इनविंसिबल स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर है जिसके पास पावर्स है सुपरमैन वाली। यानी कि इनविंसिबल एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो डे टू डे लाइफ में जीता है, उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। पर वो बेटा होता है ओमनी मैन का, जो कि लिटरली सुपरमैन की कॉपी है और इसलिए उसके पास भी सुपरमैन वाली पावर्स है। बस उसने अभी तक अपनी पावर्स को अनलॉक नहीं किया और अपनी पावर्स को अनलॉक करने का उसका स्ट्रगल हमें इस सीरीज में दिखाया जाता है। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइल कर रहा हूं, पर आई थिंक जिन लोगों ने इनविंसिबल देख लिया है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन्होंने नहीं देखा दे नीड अ स्ट्रांग रीजन टू वॉच दिस सीरीज। तो मैं थोड़ा सा स्पॉइल करता हूं। तो इनविंसिबल के यूनिवर्स में जस्टिस लीग जैसे एक पूरी टीम भी है, जिसे पहले ही एपिसोड के एंड में कोई मार देता है। और ये पूरी स्टोरी इनविंसिबल के सीजन 1 की इसी चीज के आसपास रिवॉल्व करती है कि आखिरकार जस्टिस लीग या फिर उसे वो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब कहते हैं, उन्हें किसने मारा। और ये सस्पेंस और ये स्टोरी आपको सीरीज के एंड तक पकड़ के रखेगी। और इनविंसिबल की स्टोरी ऑनेस्टली बहुत अच्छी है। लोग इसके पीछे पागल हो चुके थे और इसके सीजन 2 का भी बहुत वेट किया गया, पर सीजन 2 को आने में डिले हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि 2022 के एंड में आएगा, कुछ का कहना है कि 2023 में हमें देखने को मिल सकता है। तो डिले काफी हो रहा है। और इसी चीज को लेकर जब रॉबर्ट क्रिकमैन से पूछा गया, जो कि इनविंसिबल के क्रिएटर है, कि आखिरकार सेकंड सीजन में इतना डिले क्यों हो रहा है, तो उनका आंसर तो और भी सरप्राइजिंग था। उन्होंने कहा कि इनविंसिबल के सेकंड सीजन को लेकर डिले हो रहा है क्योंकि हम इनविंसिबल की मूवी प्लान कर रहे हैं, एक लाइव एक्शन मूवी बिल्कुल मार्वल और डीसी की मूवीज की तरह। और ये सुनकर फैंस के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। और इस चीज को लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनविंसिबल को लेकर मूवी हमें कब तक दिख सकती है। और इनविंसिबल को लेकर अगर मूवी बनानी है तो उसमें चैलेंजेस भी काफी है, जैसे कि अगर इनविंसिबल को लेकर एक लाइव एक्शन मूवी बनानी है तो उसमें बहुत सारा सीजीआई लगेगा, बहुत खर्चा होगा। अगर आपने इनविंसिबल देखी है या फिर अगर आप देखेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे कि अगर इनविंसिबल को लेकर मूवी बनती है तो उसमें मार्वल से भी ज्यादा वीएफएक्स करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर इनविंसिबल की मूवी आर रेटेड हुई उसकी एनिमेटेड सीरीज की तरह तो उसकी ऑडियंस कम हो जाएगी। तो इतनी कम ऑडियंस में इतना ज्यादा खर्चा करना पॉसिबल हो गया नहीं, ये भी देखना होगा। प्लस एक पॉइंट ये है कि रॉबर्ट क्रिकमैन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इस सीरीज को, यानी कि एनिमेटेड सीरीज को और मूवी को डिस्टिंग्विश किया जाएगा, उन्हें अलग रखा जाएगा। तो क्योंकि इनविंसिबल एक लिमिटेड सीरीज है और उसकी स्टोरी एक ही फ्लो में काम करती है, तो किस तरीके से स्टोरी को दिखाया जाएगा या फिर कौन सी स्टोरी को दिखाया जाएगा, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर सेम स्टोरी रिपीट होगी तो शायद ऑडियंस इस स्टोरी को देखने के लिए थिएटर में ना जाए, और अगर कोई दूसरी स्टोरी अडैप्ट की जाती है तो लोग उसमें इंटरेस्ट ले या ना ले, उसके बारे में भी कंफ्यूजन होगा। तो ओवरऑल चैलेंजेस कहीं सारे हैं। अब देखते हैं कि मूवी किस तरीके से इन चैलेंजेस को टैकल करती है। यार जो भी हो, अगर इनविंसिबल को लेकर लाइव एक्शन मूवी आती है तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो में तो जरूर जाने वाला हूं। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है नहीं? नीचे कमेंट करके मुझे बताना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।